ठीक बात की है, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? काफी कुछ जो मैंने इतनी सारी मतलब हमारे पास ऑप्शंस अब आ चुकी हैं कि एक आम बंदा पहले तो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसने क्या डाइट प्लान करना है। लेकिन ये कीटो आजकल इतनी फेमस क्यों है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दें। वो फेमस इसलिए है कि 90s 40s के अंदर जब कीटो डाइट भी आई थी, उस वक्त मेडिकल की टेक्स्ट बुक के अंदर कीटो डाइट को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए। बड़ी पुरानी अब बाद में आई है। फिर 90s 80s में आई दोबारा आई। हर 20 साल के बाद रिवाइज होती है विद न्यू ट्रेंड के साथ, नई जनरेशन के साथ। तो इस दफा फिर दोबारा आई है। रिलीजन के अंदर, सियासत के अंदर और डाइट के अंदर आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये नई नहीं है, नंबर 1 ट्रेंड है, ठीक है। फैट जिसको बोलते हैं, ये एक कर्व की तरह ऊपर चढ़ती है और फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता। जिससे आपने बताया कि पहले प्रोटीन डाइट आई, उससे पहले एटकिंस डाइट आई थी, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। उसका भी एक 10 साल ट्रेंड रहा, लोगों ने बहुत ज्यादा लूज। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से आपको प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कीटो डाइट से मुतालिक, और मुदस्सिर हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं। आप चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। मुदस्सिर के लिए अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और मुदस्सिर आपको टिप्स भी दे सकते हैं डाइट से मुतालिक। अच्छा मुदस्सिर, अगर कीटो नहीं देन व्हाट, फिर क्या किया जाए? जरा प्रोटीन डाइट की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली बाकी डाइट से, लेकिन अगर आप इसमें भी प्रोटीन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपको फिर कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और बहुत सारे उसके अच्छा, फिर इसको बैलेंस अब कैसे रखा जाए, क्या किया जाए? अच्छा, एक बैलेंस जो पोर्शन साइज है, ठीक है, उसमें आपका आता है कि 40%, 30 to 40% आपकी प्रोटीन हो। आपकी प्रोटीन्स के अंदर क्या आते हैं? नॉर्मली जो मीट है, रेड मीट है, उसके अंदर मटन, बीफ आ गया। वाइट मीट है, उसके अंदर चिकन आ गया, फिश आ गई, देन आपका ट्यूना आ गया, टर्की आ गया, लैम भी आ सकता है, देन कुछ लोग श्रिम्प्स ले सकते हैं। ये सारी के सारी मीट के ऑप्शन है, प्रोटीन रिच। फिर दूसरा, अगर आप वेजिटेबल्स की बात करें तो आपने देखा होगा बैंगन, ठीक है, बैंगन के अंदर प्रोटीन्स होते हैं। फिर आपने देखा होगा स्पिनच, ठीक है, वेजिटेबल्स हैं, ये रिच हैं प्रोटीन्स के अंदर। फिर जुकीनी है। देन अगर आप बात करते हैं बीन्स की, ठीक है, लेग्यूम में बीन्स की, जितने भी रेड बीन्स हैं, वाइट बीन्स हैं, वाइट चना है, इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाता है। फ्रूट्स के अंदर हमें बहुत ज्यादा कम प्रोटीन मिलता है। हमारे पास क्या कार्ब्स ही होते हैं, फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। अब आपने 30 to 40% आपने प्रोटीन लेना है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 30 to 40% अगेन कार्बोहाइड्रेट्स, आप इसको 75 से नीचे ले आए। आप लें जिस तरीके से रोटी चपाती, अगर बात जो कॉमन हमारे फूड है, वो रोटी चपाती एक टाइम ले ले, लंच और डिनर में एक टाइम ले। अच्छा, एक टाइम ले सकते हैं, एक टाइम ले सकते हैं। अगर रोटी एंड चावल से ज्यादा बेहतर क्वालिटी का और अच्छा, जो कि आपका वेट भी कम हो, फैट लॉस भी हो, वो चाहते हैं तो उसके अंदर। ये जो मार्केट में आजकल बहुत डिफरेंट तरह के आटा जो मौजूद हैं, जिसमें कोकोनट की भी बात की जाती है या मुख्तलिफ चना भी होता है, उसका फायदा है अक्सर वेट लॉस जो लोग कर रहे होते हैं या ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर उसका क्या किरदार है? उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट होते हैं ना, अब कोकोनट जो पाउडर है, ये कोकोनट जो आटा आता है, उसके अंदर आपको फैट भी मिल जाता है, फैट भी रोटी के अंदर आपको फैट भी मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप कहते हैं कि कोकोनट ऐसा, कोकोनट और पीनट्स, ये दोनों है, हालांकि इसके अंदर प्रोटीन भी और फैट भी है, इस वजह से इसको ज्यादा, अगर आप वो वाले फ्रूट्स, वो वाली न्यूट्रिएंट जो उनके अंदर प्रोटीन, कार्ब और फैट तीनों चीजें हों, तो वो उसको हम सुपर फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर फूड। सुपर फूड के अंदर हमारे मोस्टली आते हैं, जिस तरह मैंने बताया था, ब्रोकली, ठीक है, जुकीनी, बैंगन, स्पिनच, ठीक है, ये सारे हमारे, क्योंकि इसके अंदर आपको विटामिन मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहे हैं। नहीं, वीकेंड पे मिलेगा, लेकिन हमारे वहाँ पे ममता आगे आ जाती है। हमारे वहाँ पे फादर, दादा जान आगे आ जाते हैं, वो मेरा पोला सा बच्चा सा। अच्छा, चलो, मुझे लगता है कि बच्चों पे सख्ती कर लेनी चाहिए। मेरी बेटी तो वैसे बहुत ही छोटी है, लेकिन मैंने उसको किसी किस्म के चिप्स पे या बिस्किट वगैरह पे नहीं लगाया हुआ, बल्कि मैं उसको पकड़ती हूँ, जकड़ती हूँ और कद्दू कहती हूँ, ये लो खाओ बेटा, चम्मच से खाओ। ये देखें ना, बहुत सारे पेरेंट्स रूल बनाए ना, बच्चों को ट्रेनिंग आप इस तरीके से दो कि उनकी ट्रेनिंग के लिए आप रूल्स एंड रेगुलेशन घर पे बनाओ कि रात को इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। आप कीटो डाइट कर ले, जो भी कर ले, उन्होंने भी कीटो डाइट की हुई थी, और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन वो वेट गेन करके फिर 3 महीने बाद आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि मैनेज रखें, अपनी रूटीन चेंज करें। अगर प्रोटीन जो है हमने बात की 40%,
फिर उसके बाद फैट आ जाता है, जो कि फैट हमने 75% कीटो और खुद से अपने डाइटिशियन ना बने, सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि खुद से आप गूगल से पढ़ के, अगर आपको लग रहा है कि आपकी रिसर्च बड़ी मुकम्मल हो चुकी है और अब आप सब कुछ कर सकते हैं और सारे डाइट प्लान आपको जो है वो इसने दे दिए इंटरनेट है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक बड़ी गलती हो जाती है। मुदस्सिर, जो हम ये फास्टिंग का सुन रहे हैं, ये भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, इसका क्या किरदार है और क्या फायदा है इसका? अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक जो नॉर्मल हम एज ए मुस्लिम हम फास्टिंग करते हैं, देखिए अल्लाह ताला ने कितनी उसके अंदर फायदे रखे हैं। ये हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर जब रिसर्च हुई तो पता चला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक बॉडी के अंदर शुगर को बैलेंस करने में काम आती है, आपकी एजिंग बढ़ाती है, अच्छा, यस, आपकी ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज करती है, ठीक है, आपकी स्किन बेहतर करती है, लेकिन अगर राइट प्रोटोकॉल्स के साथ इस्तेमाल की। और वो क्या है? वो ये है कि हमारी नॉर्मल, हमारे एज ए मुस्लिम जो फास्टिंग करते हैं, हमारा तो ये होता है कि हमने 15-16 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना, ठीक है, पानी भी नहीं पीना। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर ये होता है कि आप अलाउ होते हैं पानी पीने, पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं जो कि 0 कैलोरीज कुछ भी है, और आपकी जो डिफरेंट मेथड ना, कुछ लोग 15 घंटे का रखते हैं, कुछ लोग 8 घंटे का रखते हैं, लेकिन एक एवरेज अच्छा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोटोकॉल है उसके अंदर आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप कर दें, ठीक है, सारा दिन सिर्फ पानी पिए, ओके, और ग्रीन टी, ओके, ठीक है, और शाम को जाके टेक 1 बिग मील, 1 मील, ठीक है। और वो कुछ भी हो सकती है या वो फिर इसमें 2 प्रोटोकॉल्स हैं अगेन, 1 ईट व्हाटएवर यू वांट द जंक फूड, ओके, रिजल्ट विल बी देयर, देयर आर स्टडीज जिनके ऊपर कम लोगों के ऊपर फिर भी इफेक्ट आया, ओके, उसकी वजह मैं आगे बताता हूँ। देन दूसरे लोग ये कहते हैं कि हेल्दी मील खा लें, उसका इफेक्ट ज्यादा बेहतर आता है। अच्छा। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब ये फायदेमंद क्यों है? इंटरमिटेंट फास्टिंग का फायदा है इस वजह से है क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर बोझ फूड का कम चलता है। अच्छा, अगर हम 3 टाइम बॉडी को फूड देंगे, ठीक है, अब आप एक टाइम दे रहे हैं, वो आप एक टाइम वही क्वांटिटी, अब क्वांटिटी अब जितना मर्जी अगर वही खा लें, क्योंकि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये टाइम बेस्ड डाइट है, टाइम बेस में टाइम जो है ना वो मैटर करता है। उसका फायदा इसलिए है क्योंकि आप जब बॉडी को पूरा सारा दिन भूखा, एम्प्टी स्टमक जिसको बोलते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि खाना रख के जो है ना, भूख रख के। अच्छा, इस बात को ये से कंटिन्यू करते हैं। अदनान ने बहावलपुर से कॉल किया, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल था मेरा एक। जी बिल्कुल पूछे, आवाज अदनान की बढ़ा दीजिएगा प्लीज ताकि सवाल हम सुन पाए। हाँ जी, मेरी ना उम्र है 24 साल, ठीक है, और मेरा जो वजन है वो तकरीबन 110 है केजी। तो मैं खाता भी मतलब वही नॉर्मल चीजें जो रूटीन में बना। क्या खाते हैं अदनान, क्या खाते पीते हैं? जल्दी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, यही रोटी वगैरह और आम जो सालन वगैरह यही चीजें खाता हूँ। लेकिन मेरा नाश्ता क्या होता है आपका? नाश्ता बस यही पराठे वगैरह और अंडा और चाय वगैरह। तो नाश्ते में क्या खाते हैं? 1 पराठा, 2 पराठे? हेलो अदनान जी। अदनान, क्या 1 पराठा लेते हैं, 2 पराठा लेते हैं नाश्ते में? पराठा तकरीबन मैं 1.5 पराठा खाता हूँ। 1.5 पराठा। और फिर लंच में आप क्या लेते हैं? लंच में नॉर्मल ये रोटी वगैरह जो घर में। और डिनर फिर क्या होता है आपका? डिनर भी बस वही रोटी वगैरह और ये यानी कि 3 टाइम रोटी, और बीच में स्नैकिंग वगैरह, मंचिंग वगैरह भी चल रही होती है, वो क्या लेते हैं? फल शल हो गया, कोई नट्स वगैरह, कोई जूसेस? हाँ जी, बस हल्के फुल्के वो कोई फ्रूट, बाजार जाए तो समोसे वगैरह या पकोड़े वगैरह खा लिए या। क्या बात है अदनान, देखिए प्रोग्राम कमाल है। आपका वेट जो है ना ऐसे ही चलते रहेंगे तो रेंज में कभी नहीं कम होगा। अच्छा मुदस्सिर, मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ 75% लोग वही 3 टाइम रोटी खाते हैं। अच्छा, इसकी ना मैं अदनान बताया था ना। अच्छा, अदनान की एग्जांपल हमारे वो जो एक नॉर्मल एक पाकिस्तानी की एग्जांपल है ना, रोटी और चावल जो है ना वो हमारी जरूरत है, बॉडी की जरूरत है। अच्छा, उसके अलावा हमने कभी और फल नहीं लेना, नट्स नहीं लेने, बाकी बेतहाशा चीजें वो नहीं लेनी, लेकिन हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि रोटी से ही ताकत आएगी। अब रोटी से वाकई ताकत आती है, लेकिन वो ताकत अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सारा दिन आप बैठे हो तो वेट गेन होगा। अब इनके लिए, अदनान के लिए मेरी ये सजेशन है कि जो 3 टाइम रोटी ले रहे हैं, अगर 3 टाइम में अगर 3 रोटियां ले रहे हैं, मुझे लग रहा है इनका जो वेट है ये 5 रोटियां दिन में कम से कम लेते हैं। उस 5 को आप राइट वे हाफ कर दें, ठीक है, 5 की जगह 2.5 कर दें। अब उसको डिवाइड अपनी मर्जी से कर लें, किस टाइम की कम, किस टाइम लेना है। अगर आप मॉर्निंग में 2 लेना चाहते हैं, रात में 1 ले लें, ठीक है, या हाफ ले लें, या रात में 1 ले लें, या 1 टाइम। इससे होगा कि टोटल इनकी 5 से 2.5 रोटियां हो जाएगी। अगर 3 ले रहे हैं तो 1.5 कर दें डेली,
और ये पकौड़े समोसे प्लीज छोड़ दें। पकौड़े समोसे वो आपने बिल्कुल नहीं खाने। हाँ, इसका एक क्वेश्चन आता है कि मुदस्सिर खाएं फिर क्या, अगर हम कम कर दें खाएं क्या। उस खाने में नॉर्मली हमारे लोग हम ना उसके अंदर जो जिस तरह आपने बताया मीट नहीं एडअप करते, मीट बढ़ा दें, फ्रूट, लेकिन खाने के बाद फ्रूट नहीं खाना, नहीं लेना, एक बड़ा आपने गैप रखना है। मीट बढ़ा दें, चिकन, मटन, बीफ, फिश जो भी अवेलेबल आपका, दालें हैं वो बढ़ा दें, साथ में सैलड का एक बड़ा सा बाउल लें। अच्छा मुदस्सिर, जिस तरह 5 रोटी खाने वाला शख्स, उसका स्टमक वो ही लेने का यूज टू है, और जब तक 5-4 रोटी अंदर नहीं जाएगी उसको वो फुलनेस का एहसास नहीं होगा, तो जितने भी लोग डाइट करना चाहते हैं उनको 1-2 हफ्ता लगेंगे अगर वो किसी भी डाइट पे आते हैं कि उनके बॉडी में उतना खाना नहीं जा रहा, तो वो ये अक्सर लोग बीच में छोड़ देते हैं बिल्कुल होप कि नहीं ये तो हमें फुलनेस का एहसास नहीं हो रहा। वो जो फुलनेस का एहसास है वो सॉलिड मील से होता है। रोटी, चावल, मीट, ये क्या है? सॉलिड मील। सॉफ्ट फूड आप खाएंगे तो अब 3 दिन के बाद आप ब्रेड खाते रहेंगे तो आप कहेंगे यार ये मैं क्या फाके कर रहा हूँ। तो सॉलिड मील हमें चाहिए। अगर रोटी हाफ करें तो मीट बढ़ा दें, वो भी सॉलिड है। उसकी जगह नट्स और बीन्स जो हैं वो आप बढ़ा दें, वो आपको सॉलिड फूड मिल गया। जब हम डाइट रोटी चावल कम करते हैं तो आपकी बॉडी यूज टू होती है 1-2 महीने, ठीक है, वो जो 3 रोटी से 1 रोटी पे आना। हम जब राइट वे कल से बंद कर देते हैं तो हमारा स्टमक कहता है कि नहीं भाई मुझे चाहिए। फिर हम मीठा खाते हैं, फिर हमारा साइड इफेक्ट क्या आता है, हमें क्रेविंग्स होती हैं रात को लेट नाइट। फिर रात को हमारा जंक फूड कोई भी आ रहा हो, फैमिली में कोई भी आ रहा, हम कहते हैं आज 1.5 किलो कढ़ाई तो चलेगी, साथ में 2 नान तो चलेंगे। क्या बात है, कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नबिया, मेरा ये इनसे सवाल था मुदस्सिर भाई से। मेरा सवाल ये है कि मैं नॉर्मली, वैसे फिजिक में नॉर्मल ही हूँ, ठीक हूँ दिखने में भी, मगर ये है कि जब मैं मेरा जो है ना पेट वो बढ़ने लग गया। ठीक है, तो उसका क्या हल है? पेट में कम करना चाह रहा हूँ। नहीं ठीक है, इनका सिंपल। ठीक है, ओके इमरान, आप प्रोग्राम देखें, आपको ये बाकी लोगों का बड़ा कॉमन और बड़ा एक फीमेल का और सबका, मेल्स का भी, कि टमी फैट कैसे कम करें। उसके लिए बहुत एक्सरसाइज लोग भी करते हैं। उसके लिए 4 टिप्स मैं बताता हूँ। मेल का या फीमेल का टमी पे फैट जो ज्यादा स्टोर होता है उसकी मेन इंडिकेटर होता है कि वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस अब वो स्ट्रेस ये नहीं हो सकता, स्ट्रेस या बॉडी का, डाइट का भी स्ट्रेस हो सकता है, एक्सरसाइज का भी स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन वो इंडिकेटर अक्सर हम जब कभी एक्सरसाइज बहुत करके जब हम छोड़ते हैं तो हम एकदम से जरा लीन होने की जाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कई लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने एक्सरसाइज कर रहे थे तो बॉडी नहीं, लेकिन छोड़ दिया तो उनका वेट कम हो गया। ये मेरी टाइप है क्योंकि वो स्ट्रेस था बॉडी के ऊपर। तो टमी फैट में नंबर 1 एक चीज याद रखे, आपने स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक से एडअप करनी है। स्ट्रेस को कम करने में एक टेक्निक ये भी आती है कि इन चारों जो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं इनमें से किसी को अगर आप कम कर दें, अगर 7 दिन वॉक एक्सरसाइज करें, उसको 3 दिन कर दें तो वो कम हो जाएगा। अगर आप लाइफ में कोई आप लोनली हैं, कोई डिप्रेशन है, कोई इशू है, उसको भी साथ में करें। देन नंबर 2, डाइट में क्या लेना है? डाइट में आपने अपना प्रोटीन बढ़ाना है। अब टमी फैट के लिए प्रोटीन क्यों बढ़ाते हैं? उसकी वजह यह है कि नॉर्मली टमी फैट बढ़ता है इस वजह से कि हम रोटी जब खा रहे होते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जा रहे हैं, वो इंसुलिन आपकी रेज करते हैं, वो स्टोर हो जाता है। तो मीट बढ़ाएं, चिकन, मटन, बीफ, बीन्स, जब वो इंक्रीज करेंगे आपको फुलनेस का एहसास होगा। फैट और प्रोटीन का इंटेक जब आप लेते हैं, फैट और प्रोटीन का इंटेक लेते हैं तो आपको क्रेविंग्स नहीं होती, आपको फुलनेस की फीलिंग ज्यादा आती है। तो इसी तरीके से टमी फैट में आपको मीट का इंटेक बढ़ाएं, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक जो है वो अपनी इंप्रूव करें। चीनी को मुदस्सिर, मैं चाहूंगी हमने इस पे बात हम करना जरा भूल गए, हमारा मिसिंग पार्ट रह गया कि चीनी को स्किप करना लाइफ में से कितना जरूरी है जो लोग वजन कम करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग बज़ाहिर मीठा नहीं खा रहे होते, लेकिन इन फॉर्म ऑफ टी या चाय या कॉफी हम लोग बहुत सारी चीनी ले रहे होते हैं। अगर तो आप दिन में 3-3 रोटियां खा रहे हैं और साथ में चाय पी रहे हैं फिर तो गलत है। अगर तो आप रोटी चावल नहीं खा रहे, उसकी जगह कोई हेल्दी ऑप्शन ले रहे हैं, तो फिर 1 से 2 दफा टी जो है खाने के आधे पौने घंटे के बाद पी लें। लेकिन उसमें शुगर जो है, मैं तो शुगर नहीं लेता, लेकिन अगर आपको एडिक्शन है शुगर की तो फिर आप चाय के साथ आप बिस्किट भी खाएंगे, ठीक है, चाय के बाद आप कुछ ना कुछ आपको मीठा चाहिए होगा, तो वो एक डबल इफेक्ट होता है। चाय के खाने के बाद चाय और चाय के साथ मीठा। शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए कोई टिप है? फिर हम प्रोग्राम अच्छा, शुगर क्रेविंग के लिए कंट्रोल करने के लिए ये है कि आप हेल्दी स्नैक्स को, 3 टाइप की क्रेविंग्स होती हैं, एक माइल्ड, एक मॉडरेट, एक स्वीट क्रेविंग। माइल्ड क्रेविंग वो होती है जो कि झटके से, ख्याल से खत्म हो जाती है। आपको क्रेविंग हो रही है, आपने इधर उधर ख्याल किया, वो खत्म होगी। मॉडरेट वो वाली होती है जिसके अंदर आपको
पानी से, सॉफ्ट ड्रिंक को पानी से रिप्लेस, फ्रेश जूस से और जो शदीद रात 12 बजे होती है उसको कैसे खत्म उसको नहीं खत्म कर सकते आप, उसको आप खा लें, वो हफ्ते में एक दिन आप चीट कर सकते हैं। अगर आप 2 बाइट्स ले लें तो वो मेरे ख्याल से बेहतर है। प्रोग्राम रखेंगे जनाब इसके ऊपर भी एक और इंशाल्लाह इन डिटेल बात करेंगे। मुदस्सिर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आई होप कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाजत, कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।